वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके संसार डेली जीके चैलेंज का पार्ट 11 के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। तो आप एक नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए और जैसे ही आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे तो अपने आंसर को नोट कर लीजिए और जब मैं आंसर बताऊं तो अपने आंसर को मैच कीजिएगा और देखिए क्या इन 10 प्रश्नों में से आप 6 प्रश्नों का सही आंसर दे पाते हैं या नहीं। अगर आप इन 6 प्रश्नों का सही आंसर दे देते हैं तो आप पास माने जाएंगे, अदरवाइज आप फेल कहलाएंगे। तो आप खुद से अपने जीके की लेवल को टेस्ट कर सकते हैं और अपने स्कोर को ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से आंसर कीजिएगा। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, इसका लेखक कौन था? ऑप्शंस आपके पास है जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस जेफरसन या फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन या कैल्विन कुलीज। किसके द्वारा डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा गया है? तो आई थिंक आप सबको इसका आंसर पता होगा, तो जल्दी से कर लीजिए नोट और जब मैं आंसर बताऊं तो अपने आंसर को कीजिएगा मैच। तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस जेफरसन। अमेरिकी स्वतंत्रता की जो घोषणा है यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एक राजनीतिक दस्तावेज है जिसके आधार पर इंग्लैंड के 13 उत्तर अमेरिकी उपनिवेश जो थे उसने 4 जुलाई 1776 को स्वयं को इंग्लैंड से स्वतंत्र घोषित कर लिया था, इंडिपेंडेंस घोषित कर लिया था और इसके बाद से 4 जुलाई को यूएसए में राष्ट्रीय अवकाश रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है इसके लेखक है थॉमस जेफरसन। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही हो जाएगा। तो अपने आंसर को आप मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को। परम सौगात की उपाधि किसने धारण की थी? ऑप्शंस आपके हैं राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन या फिर समुद्रगुप्त। किसके द्वारा परम सौगात की उपाधि धारण की गई थी? तो जो लगता है आपको सही कर लीजिए नोट और जब मैं आंसर को बताऊं तो अपने आंसर को कीजिएगा मैच। तो आपका समय होता है समाप्त। आप लोगों ने सही आंसर को गेस कर लिया होगा। सही आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यवर्धन। देखिए परम सौगात की जो उपाधि है राज्यवर्धन ने धारण किया था और राज्यवर्धन कौन था? हर्षवर्धन की बहन राजश्री का पति और वर्धन वंश का राजा था जिसकी हत्या जो की गई थी वो गौड़ के राजा शशांक के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखेंगे और आंसर करेंगे। एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पोलो, हॉकी, क्रिकेट या फिर गोल्फ। एग्रीकल्चर शॉट जो है वह किस खेल से संबंधित है? तो बहुत कम लोगों को इसका आंसर पता होगा मुझे लगता है, लेकिन चलिए देखते हैं आप लोग जो कमेंट में आंसर करेंगे उससे समझ में आएगा कितने लोग जानते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहां पे हो जाएगा क्रिकेट। देखिए एग्रीकल्चर शॉर्ट का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई खेती से संबंधित ये चीजें हैं, सब्जियां से संबंधित हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखिए क्रिकेट का एक शॉट है जिसके अंतर्गत टेक्निक कम यूज होता है, ज्यादा इसमें ताकत का यूज किया जाता है, ज्यादा इसमें पावर का यूज किया जाता है। तो वैसे शॉट को हम एग्रीकल्चर शॉट कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं वृद्धि केंद्र किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शंस आपके हैं पेरिस, ओस्लो, मैक्सिको सिटी या फिर पेरू। कहां पर है अंतरराष्ट्रीय मक्का व गेहूं वृद्धि केंद्र? तो जल्दी से कर लीजिए नोट अपने आंसर को। आई थिंक आप लोग गेस कर लिए होंगे और आंसर को नोट भी कर लिया होगा। तो आपका समय यहां पर होता है समाप्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैक्सिको सिटी। अंतरराष्ट्रीय मक्का व गेहूं वृद्धि केंद्र की जो स्थापना है 1943 में की गई थी और ये जो केंद्र है इसका उद्देश्य है गेहूं और मक्का की जो उत्तम किस्म है उसका विकास करना, डेवलप करना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा और मैक्सिको की जो कैपिटल है वो है मैक्सिको सिटी और यहाँ पे करेंसी जो चलता है वो चलता है पेसो। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखेंगे और आंसर करेंगे। निम्न में से कौन राष्ट्रपति को यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाने की सिफारिश कर सकता है? अगर यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाना है तो राष्ट्रपति को कौन सिफारिश कर सकता है इनमें से? सुप्रीम कोर्ट, उपराष्ट्रपति, एचआरडी मंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सोचिए और आंसर को नोट कीजिए और जब मैं आंसर बताऊं तो अपने आंसर को मैच करने के बाद सही है तो सही का निशान, गलत है तो गलत का निशान। तो आई थिंक आप सबको इसका आंसर पता होगा। आप लोगों ने गेस भी कर लिया होगा और नोट भी कर लिया होगा। तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहां पे हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए राष्ट्रपति को यूपीएससी के अगर अध्यक्ष को हटाने की जो सिफारिश कर सकता है वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है
और वर्तमान में श्री अरविंद सक्सेना जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष है। और मैं आपको बताना चाहूंगा सक्सेना का जो कार्यकाल है वो 7 अगस्त 2020 तक होगा, क्योंकि वह उस वक्त तक 65 साल के हो जाएंगे और उनकी रिटायरमेंट की एज हो चुकी है। तो 7 अगस्त 2020 तक इस पद पर बने हैं। चलिए, तो आई थिंक आप लोगों ने सही आंसर को यहाँ पे नोट किया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। जैन धर्म की कौन सी तीर्थंकर महिला थी? ऑप्शंस आपके हैं 16वीं, 9वीं, 19वीं या फिर 12वीं। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप कर लीजिए नोट। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो आपका समय यहां पर होता है समाप्त। सही आंसर यहां पे हो जाएगा 19वीं। देखिए, जैन धर्म के इस समय काल में अगर देखा जाए तो कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। 19वें तीर्थंकर जो थे मलिनाथ, वह स्त्री थे और उन्होंने अपने स्त्री भाव में ही केवल ज्ञान और निर्वाण पाया था। अगर पहले तीर्थंकर की बात करें तो ऋषभदेव थे, जिसको संस्थापक भी माना जाता है और इनका प्रतीक चिन्ह था बैल। दूसरे थे अजीतनाथ जी, जिनका प्रतीक चिन्ह था गज यानी कि हाथी। वहीं अगर हम तीसरे तीर्थंकर की बात करें तो थे संभवनाथ जी, जिनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा अश्व। ठीक है। वहीं 19वें जो थे मलिकनाथ, उनके बारे में बात करें तो मलिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो था कलश। 23वें थे पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था सर्प यानी सांप। और 24वें तीर्थंकर जो हुए थे महावीर, जिनका प्रतीक चिन्ह था सिंह यानी कि शेर। तो आई थिंक आपका यहां पर सही आंसर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राजा को बचपन में सर्वदमन कहा जाता था? ऑप्शंस है चंद्रगुप्त मौर्य, भरत, अशोक या फिर सिमुख। तो कौन सा आंसर आपके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, जल्दी से कर लीजिए नोट। तो आई थिंक आप लोगों ने गेस करने के साथ साथ नोट कर लिया होगा नोटबुक में। यहां पर समय आपका होता है समाप्त। सही आंसर यहां हो जाएगा ऑप्शन बी भरत। भरत जो थे वो भारत के महान राजा थे और इन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो ऑप्शन बी यहां पे सही हो जाएगा और इनको बचपन में सर्वदमन कहा जाता था। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। मैच कर लीजिए अपने आंसर को। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, काफी आसान प्रश्न है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। रातापानी टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम या फिर कर्नाटक। कहां पे रातापानी टाइगर रिजर्व स्थित है? ठीक है, बताइए। नोट कीजिए जल्दी से अपने आंसर को। तो आई थिंक आप लोग को इसका आंसर पता होगा। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। रातापानी टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में रायसेन जिला जो है रायसेन, वहां पर स्थित है और ये फैला हुआ है 823.84 वर्ग किलोमीटर में। इसमें कुछ पर्वत चोटियां हैं और यहाँ पे प्रमुखतः जो पाया जाता है बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ते, लकड़बग्घा, लोमड़ी, सांभर, नीलगाय, ये सभी प्रमुख तौर पे पाए जाते हैं रातापानी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए और आंसर कीजिए। सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? ऑप्शन है आपके छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या फिर बिहार। सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य कहां पर स्थित है? तो सोचिए, आंसर को नोट कीजिए और जब मैं आंसर बताऊं तो आंसर को मैच कीजिए और देखिए सही है या गलत। तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। देखिए, सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य जो है छत्तीसगढ़ के धमतारी जिला जो है वहां पर स्थित है और ये 556 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका जो नामकरण है सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य, वो सीता नदी के नाम पर हुआ है क्योंकि इसका जो उद्गम है इसी अभयारण्य से हुआ। सीता नदी जो है उसका उद्गम कहां से हुआ है? इसी वन्यजीव अभयारण्य के अंदर से हुआ है। इस वजह से इसका नाम यही रखा गया है। और मैं आपको बता दूं, ये जो नदी है सीता नदी, ये जाकर महानदी में मिल जाती है और ये पूर्णतः हरा भरा सदाबहार जंगल है जो मध्य भारत का सबसे ज्यादा वन्य जीवों से युक्त अभयारण्य माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिएगा, ये आपको क्वेश्चन पास भी करवा सकता है और फेल भी। अगर आपने कम आंसर किए होंगे तो ऑप्शन ध्यान से देखना है, आंसर करना। भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थायी संस्था कब बनाया गया? ऑप्शन ध्यान से देखना आप सब। 1861, 1906, 1896 या फिर 1913। कब किया गया इसको अस्थायी संस्था के तौर पे स्थापित? तो आई थिंक आप सबको इसका आंसर पता होगा। उम्मीद करता हूं आप सब सही आंसर देंगे। तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1906।
देखिए भारतीय पुरातत्व विभाग की जो स्थापना है 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था, लेकिन वर्ष 1906 में इसे अस्थायी संस्था बनाया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। तो आपके कितने सही हुए 10 में से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या आपने चैलेंज को पास किया या फेल? आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर अपने स्कोर को शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग पास हुए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।